गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय यीशु। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से रहे होगे, है ना। वेल मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट मेरे लिए थोड़ा प्रेयर कीजिए। शायद कॉफ एंड कोल्ड ज़्यादा हो गया है, सो प्लीज़ प्रे फॉर मी, ओके। और हमारी आज की चैप्टर भी हमारा छोटा सा है, तो आज भी हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करने के लिए क्या करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और मेरे साथ प्रार्थना में भाग लीजिए, ठीक है। हे प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपने हम सबों को अच्छे से रखा, संभाले रखा। आज का यह नया सुंदर दिन देखने को दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जिस प्रकार से अब तक हमारा साथ दिया है, हमारे लाइफ के लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हमारे स्कूल्स के लिए, आगे भी हमें इसी प्रकार सहायता देते रहिए, मदद करते रहिए और हम भी किसी का सहारा बन सके, इसके लिए हमें प्रेरित करते रहिए। और आने वाले समय में जो हमारे एग्ज़ाम होने हैं, एक बार पुनः उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि हम उसमें अपने लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर सके और एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देकर अपना और अपने परिवार का और अपने पल्ली का नाम रोशन कर सके। इस छोटी सी प्रार्थना को करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। चलो बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पिछला क्लास भी हमारा क्या था, छोटा था, इसलिए जल्दी से हो गया। आज की क्लास भी हमारी क्या है, छोटी सी है, तो हमारी आज की क्लास भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्लास में भी बच्चों मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो ज्ञान अर्जन दिया हुआ है, इसमें भी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा, साथ ही साथ आप लोग उसमें देखना मैच द कॉलम भी है, ठीक है। तो वो पार्ट मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में डेफिनेटली दूंगी। तो वो आप लोग ज्ञान अर्जन अभी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग उसको पढ़िए और जब उसमें मैच द फॉलोइंग है उसे आप लोग पूरा करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में भी आएगा, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। तो चलो बच्चों, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं, ओके। आज का चैप्टर है चैप्टर 16, अध्याय 16। चैप्टर का नाम है द्वितीय वैटिकन धर्म महासभा। हमने पिछली क्लास में प्रथम वैटिकन धर्म महासभा के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्वितीय वैटिकन धर्म महासभा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगेन मैं आप लोगों को ब्रीफिंग साथ साथ में दूंगी, क्योंकि चैप्टर छोटा है। बड़ा चैप्टर रहेगा तो मैं पहले उसमें आप लोगों जैसे हमेशा ब्रीफिंग देती हूँ, फिर चैप्टर रीड आउट करती हूँ। तो ये छोटा चैप्टर है, इसलिए हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। 20वीं शताब्दी में कलीसिया की नवीनीकरण प्रक्रिया में जिस संत पापा ने उसका मार्गदर्शन किया, उसमें संत पापा योहन 23वें का योगदान उल्लेखनीय है। उनका परम धर्माध्यक्षीय पद अल्पकालीन ही था, अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए था, किंतु उन्होंने कलीसिया के इतिहास में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। भले ही जो हमारे संत पापा योहन 23वें थे, वे कम समय के लिए ही संत पापा बने, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। अभी ये देखते हैं कि उन्होंने कैसा क्या किया था। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने सामयिक संकेतों के अनुसार कलीसिया में नवीनीकरण हेतु द्वितीय वैटिकन सार्वभौमिक महासभा बुलाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेकेंड वैटिकन धर्म महासभा बुलाई। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ना कि वो धर्म सभा क्या हुई थी, अनिश्चित काल के लिए क्या कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी और फिर दोबारा वो बुलाई भी नहीं गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, संत पापा योहन 23वें ने क्या किया, द्वितीय वैटिकन धर्म सभा को बुलाया, ठीक है। संत पापा बनने के मात्र 3 महीने बाद 25 जनवरी 1959 को उन्होंने इस महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की। अपने संत पापा बनने के मात्र 3 महीने बाद ही उन्होंने इस तारीख को क्या किया था, ये महत्वपूर्ण फैसला लिया कि कलीसिया की खिड़कियां खोल दो ताकि शुद्ध वायु अंदर आ जाए। ये संत पापा ने कहा था। उन्होंने क्या कहा, कलीसिया की खिड़कियां खोल दो ताकि शुद्ध वायु अंदर आ जाए। ये बहुत बड़ा बात कहकर उन्होंने इस मीटिंग को बुलाया था और इस मीटिंग को उन्होंने चलाया था, ठीक है। तो अगेन बच्चों, बहुत प्रश्न हैं, आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग देखिएगा। और अब हम लोग द्वितीय वैटिकन महासभा में हम देखेंगे सन
1962 से 1965 के बीच में ये हुई है। अब इसमें क्या क्या हुआ है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। 21वीं धर्म महासभा वेटिकन रोम में 11 अक्टूबर 1962 को प्रारंभ हुई। ये महासभा कब प्रारंभ हुई? 21वीं धर्म महासभा, जो कि कहाँ पर हुई? वेटिकन। और वेटिकन कहाँ पर है? रोम में है। कब हुई? 11 अक्टूबर को 1962 में ये प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। संसार भर से लगभग 2500 धर्माध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। 2500 इन द सेंस 2500 धर्माध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। इनके 4 अधिवेशन हुए। पहले सत्र के बाद 3 जून 1963 को संत पापा योहन 23वें का देहांत हो गया। तो ये कुछ समय के लिए ही ये थे, क्योंकि इनका निधन हो गया था। तो जब तक भी थे, बट एटलीस्ट उन्होंने धर्म सभा को स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी बात रखी। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 2500 बिशप्स ने भाग लिया, ठीक है। और उनका फिर देहांत हो गया। किंतु उसके बाद संत पापा पौलुस छठे ने धर्म सभा का कार्य जारी रखा, है ना। तो इस धर्म सभा का कार्य को बंद नहीं होने दिया। संत पापा पौलुस 6 ने इसको जारी रखा। इसका सफल समापन 8 दिसंबर 1965 को हुआ। तो ये जो धर्म सभा है चालू हुई थी कब? 1962 में, और ये ख़त्म कब हुआ? 8 दिसंबर 1965 में इसका समापन हुआ, ठीक है। द्वितीय वेटिकन महासभा का प्रमुख उद्देश्य था कलीसिया के सभी कार्य क्षेत्रों का नवीनीकरण करना। मतलब हमारा बहुत डावाडोल हो रहा था ना कलीसिया, हमारे बहुत सारी चीज़ें छीन ली गई थी, हमारे पावर्स और हमारे पैसे और हमारे अधिकार। तो उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा हुई, और फिर हमारे लाइफ में कलीसिया में बेसिकली कार्य क्षेत्रों में नवीनीकरण यानी चेंजेस, न्यू चीज़ें आना ज़रूरी था। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस महासभा के पुरोहितों ने कलीसिया के जीवन, इसकी प्रकृति एवं इसके सेवा कार्य का मूल्यांकन किया, ठीक है। मूल्यांकन किया मीन्स उनके बारे में सोचा, विचार विमर्श किया। उन्होंने अपनी घोषणाएं तथा निर्णय 16 प्रलेखों में प्रकाशित किया। 16 प्रलेखों इन द सेंस 16 पॉइंट्स में उन्होंने प्रकाशित किया, पब्लिश किया। ये द्वितीय वेटिकन महासभा के प्रलेख कहे जाते हैं, है ना। तो अभी उन्होंने किन किन बातों में, किन किन टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंट बातें की, वो 16 पॉइंट्स में उन्होंने इसको पब्लिश किया है। और वो क्या क्या पॉइंट्स हैं हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है पवित्र पूजन पद्धति। अभी हमारा जो कलीसिया है भाई, वो तो पूजन पद्धति के द्वारा ही चलता है, वो तो ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा ये था, पवित्र पूजन पद्धति। फिर दूसरा है सामाजिक संचार, तीसरा है कलीसिया, चौथा है पूर्वी कैथलिक कलीसियाएँ, पांचवा है सार्वभौमवाद, छठवा है कलीसिया में धर्माध्यक्षों का मेषपालीय पद, सातवां है धार्मिक जीवन में नवीनीकरण, आठवां है याजकीय प्रशिक्षण, नौवां है क्रिस्तीय शिक्षा, 10वां है कलीसिया का अन्य धर्मावलंबियों के साथ संबंध, 11वां है दिव्य प्रकाशना, 12वां है लोक धर्मियों के प्रेरित कार्य, 13वां है धार्मिक स्वतंत्रता, 14वां है कलीसिया के प्रेरित कार्य, 15वां है पुरोहितों का जीवन एवं सेवा कार्य, एवं 16वां है आधुनिक युग में कलीसिया। इनमें से कई जो सारे पॉइंटर्स हैं हम लोग आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, तब हम इसे पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस ये समझ लेंगे कि इन 16 पॉइंट्स पे इन लोगों ने विचार विमर्श किया, चर्चा किया और इसको प्रकाशित किया, और फिर इसमें कार्य भी किया, ठीक है। अब हमारा अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग हमारा क्या है? द्वितीय वेटिकन महासभा द्वारा नवीनीकरण के कुछ प्रमुख निर्णय। अब उन्होंने निर्णय क्या लिया वो हम लोग देखेंगे। कलीसिया में सभी वर्ग के लोग एक साथ आकर सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य कर सके, इसके लिए कुछ रूपरेखाएं बनाई गई। उनमें निम्नलिखित बात उल्लेखनीय है। अभी देखो, कलीसिया में सभी वर्ग मतलब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और सभी लोग सामूहिक उत्तरदायित्व यानी आप एक दूसरे के प्रति क्या है, बाध्य हैं ये करने के लिए। ये सब एक साथ हमको ये सब सारी चीज़ें करनी है, ये सब सोच के एक रूपरेखा बनाई गई और उसके अनुसार कार्य कैसे करना है वो बातचीत की गई। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला है
लोक धर्मियों के प्रेरित कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया एवं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया। मतलब लोगों के लिए जो प्रेरित कार्य करना है ना, प्रेरित कार्य क्या है? लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के लिए चंगाई सभा आयोजन करना, या जो भी जिससे भी लोगों के जीवन में एक आध्यात्मिक रूप में उनमें बदलाव आ सके, उसके लिए जो कार्य किया गया, उसके लिए प्रशिक्षण प्रस्तावित किया गया। इन द सेंस उनके लिए ट्रेनिंग दिया जाना था, इसके बारे में निर्णय लिया गया। ठीक है। कलीसिया के सेवा कार्य में लोक धर्मियों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया। अब इस कलीसिया है तो उसमें सेवा कार्य तो लगेगा, तो लोक धर्मी यानी जितने भी लोग जो हेड्स थे या जो लोग कार्य करना चाहते थे, उनकी सहभागिता को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया, उन्हें और मोटिवेट किया गया। कलीसिया की नई परिभाषा है विश्वासियों का समुदाय। तो कलीसिया पहले भी भाईचारे के साथ रह रही थी, प्रेम के साथ में रहती थी, एकता के साथ में रहती थी। अभी उनका जो नया जो उनका डेफिनेशन है कलीसिया का, वो क्या था? विश्वासियों का समुदाय। ठीक है। अभी ना सिर्फ हमसे इसे कलीसिया बस नहीं कहेंगे, पर ये एक विश्वासियों का समुदाय है, ऐसा कहकर वहाँ पे बातचीत हो रही थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? धर्माचार्यों की धर्मसभा, धर्माचार्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन, क्षेत्रीय धर्माचार्यों का सम्मेलन, धर्म प्रांतीय पुरोहितों की समिति, धर्म प्रांतीय प्रेरिताई समिति, धर्म प्रांतीय अर्थ प्रबंधन समिति, पल्ली सभा, पल्ली अर्थ प्रबंधन समिति, तो ये सब बने। अभी हम जैसे चर्च में देखते हैं ना, आप लोगों के पास पैरिश काउंसिल है, आप लोगों के पास यूथ है, यूथ का काउंसिल बोल सकते हो, यूथ वाले बोल सकते हो, आप लोगों के पास महिला मंडली है, आपके पास बच्चों का भी ऑल्टर सर्विस है, बहुत सारे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना, और चर्च को संभालने के लिए भी बहुत सारे कार्य होते रहते हैं। इस प्रकार से अलग अलग हम लोगों ने चर्च में भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं ना। हमको फुटबॉल करवाना है तो उसका एक अलग कमेटी बना हुआ है, हमको प्रार्थना करना है तो हम उसकी अलग कमेटी बनी हुई है ना। तो इस प्रकार से उस समय धर्माध्यक्षों को लेकर, धर्म आचार्यों को लेकर, पुरोहितों को लेकर, और जो भी कलीसिया से जुड़ी जितने भी लोग हैं, उन लोग जो कार्य करेंगे उनको लेकर क्या किया गया? समितियां बनाई गई, यानी उनके लिए ग्रुप्स फॉर्म किए गए। ठीक है। फिर तीसरा क्या कहता है? पवित्र बाइबल, धर्म शिक्षा एवं पूजन पद्धति में नवीनीकरण। तो पवित्र बाइबल को भी, मतलब पवित्र बाइबल तो जो है उस समय से जो चला आ रहा है, उसे एक नया रूप दिया गया, मतलब शायद न्यूली पब्लिश किया गया उसे। तो जो कुछ बाइबल में लिखा है वही सारी बातें हैं, पर उन्हें मतलब उसका रूप थोड़ा चेंज कर दिया गया, धर्म शिक्षा का पैटर्न थोड़ा बदल दिया गया, पूजन पद्धति का पैटर्न, इन सब में नवीनीकरण यानी नया नया तरीके से किया जाने लगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? क्रिस्तीय एकता के सचिवालय की पहल पर अन्य कलीसिया एवं संप्रदायों के साथ बेहतर संबंध की स्थापना। तो क्रिस्तीय एकता के सचिवालय की पहल पर, सचिवालय मतलब जो सेक्रेटरी होते हैं, जो क्रिस्तीय एकता यानी कि हमारे जो कलीसिया, अपना जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है, क्रिस्तीय लोग हैं, उनके जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उनकी पहल पर अन्य कलीसिया यानी कौन? ऑर्थोडॉक्स हो गए और प्रोटेस्टेंट्स हो गए, है ना। तो इनके साथ एक बेहतर संबंध बनाने के लिए एक पहल की गई। ठीक है। और आखिरी पॉइंट क्या कहता है? क्रिस्तियों को दूसरे धर्मावलंबियों के साथ सद्भावना पूर्वक जीवन बिताने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य धर्मों के अध्ययन हेतु दिशा निर्देश दिए गए। अब दूसरे धर्मावलंबी कौन है? यानी कि हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, या अन्य दूसरे धर्म के जो लोग हो गए, उनके साथ हम लोग कैसे रह सके? अच्छे से रह सके, इसके लिए उसे बढ़ावा दिया जाने लगा। और उसके संबंध में क्या किया गया? अन्य धर्मों के अध्ययन के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि इसको सिर्फ फादर सिस्टर्स को ही पढ़ना है, या जो प्रचार करते हैं उन्हीं को बस पढ़ना है, नहीं। तो ये अभी अगर आप लोग देखोगे तो हमें नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ का, है ना। अगर हम लोग अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं, अन्य धर्म के साथ हम लोग रह रहे हैं, लोगों के साथ जो हम रह रहे हैं, तो हमें उनके साथ रहने के लिए उनके बारे में, उनका नज़रिया या उनके बारे में हमको जानना भी ज़रूरी है।
तो हम लोग भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं और हम लोग भी इसमें आगे कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम भी कलीसिया के लिए हम अपना क्या दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। तो इस चैप्टर के अनुसार क्या है कि एक पहल की गई और उस पहल के अनुसार कुछ निर्णय लिए गए और निर्णय के अनुसार लोग अब आगे चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक बार फिर से देखो, यहाँ पे ज्ञान अर्जन दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था और स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो इनमें संत पापा दिए गए हैं 1 2 3 है ना, 4 और है क्या 4, तो ये 4 5 है ना, तो इनको आप लोगों को पढ़ना है खुद से। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चों, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा मेल कीजिए, तो ये एक प्रकार से मैच द फॉलोइंग है, ये मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में दूंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने से कीजिए, है ना, और एग्ज़ाम के पहले हम रिवाइज़ करेंगे, तो आप लोग एज अ होमवर्क इसको कीजिए और इसके आंसर्स आप मैच करके रखिए। जब हम लोग एग्ज़ाम के पहले हमें समय मिलेगा रिवीजन करने का, तो उस समय आप लोग इसके आंसर्स टैली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय वेटिकन महासभा कहाँ आयोजित की गई और कब प्रारंभ हुई, है ना। तो इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पे देखो, यहाँ देखो बच्चों, ये जो आपका लिखा हुआ है ना, 21वीं धर्म महासभा वेटिकन रोम में 11 अक्टूबर 1962 को प्रारंभ हुई। ये 1 लाइनर ही आपका आंसर है, बट इन केस आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है इन केस, तो इसका अगला पूरा पैराग्राफ है ना, वो आप लोग पढ़े रहिएगा और इसको आप लोग बच्चों इसका आंसर देखो, यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 1 लाइनर ही इसका आंसर है, बट आप लोग ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा। इन केस मान लो पूछ लेता है, या इसको आप लोग थोड़ा सा ऐड अप कर देना, जैसे संसार भर के इतने इतने धर्माध्यक्ष इसमें भाग लिए और ये इतना इतना में ख़त्म हुआ, इतना आप लोग आंसर बना के आंसर नंबर 1 क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे इसका सेकेंड क्वेश्चन भी इसी में है, तो इसको हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो ये सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यह कितने वर्षों तक चली, इसका समापन कब हुआ। हालांकि हम लोग आंसर नंबर 1 में भी इसको हम लोग ऐडअप कर रहे हैं, पर सेकंड आंसर भी इसका यही है ना। तो ये कब से चली, 1962 से लेके 65 तक चली है, तो ये 3 साल तक चली है। और कब ख़त्म हुई मैं आप लोग उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, है ना, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो आप लोग इसका ये आंसर नंबर 2 है, तो 1 भी है इसी में और 2 भी है इसी में, तो आप लोग दोनों के अनुसार इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इसकी कुछ उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो ये द्वितीय महासभा में जो उपलब्धियाँ हुई उसको हम लोगों को बताना है और इसका आंसर आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे। यहाँ ज्ञान अर्जन में आप लोगों को आंसर देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज्ञान अर्जन में ये 3 पॉइंटर्स मैंने बनाया हुआ है, ये कुछ उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि 1962 से लेके 65 के बीच की बात हमको बतानी है कि हमको क्या उपलब्धियाँ मिली है ना, तो ये उपलब्धियाँ आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का इस प्रकार से ये चैप्टर ख़त्म होता है, क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। और अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, इसमें एक आप लोगों को ज्ञान अर्जन में मेल कीजिए करके आप लोगों को दिख रहा है, जो कि मैच द फॉलोइंग है, वो मैं आप लोगों को दूंगी, है ना। तो इसको आप लोग रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा और इसका आप लोग मैच द फॉलोइंग बना के रखिएगा। हम जब हमारा रिविज़न कभी होगा तब हम लोग इसको टैली करेंगे। ओके, चलिए। सो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से दोनों चैप्टर्स को जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया और जो आज की क्लास में भी बताया और आने वाले समय में भी जो बताऊंगी, इन सभी चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी जो आने वाले 3 चैप्टर और हमारे हैं ना, वो थोड़े से इम्पोर्टेंट टाइप के हैं, इन द सेंस क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स तो हमें लग सकता है 2-3 संडे लग जाएंगे वो चैप्टर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चैप्टर्स बड़े हैं। ठीक है, और हाँ बच्चों आप लोगों के ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो जो लोग ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए,
जो नहीं कर सकते हैं वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए। साथ ही साथ बुक्स बच्चों ज़रूरी है, बिना बुक्स के आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रही हूँ, है ना। मैं भले ही स्क्रीन पे आप लोगों को दिखता है ज़रूर, लेकिन सामने बुक रहने से अपनी एक अलग ही पढ़ाई होती है ना। तो आप लोग बुक्स प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए, और जिन्हें तकलीफ़ है ख़रीदने में या जिनके पास बुक्स अवेलेबल ही नहीं है, डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन में मैं आप लोगों को बुक स्क्रीन पे आप लोगों को दिखता है तो वो उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो एवरीबडी बी होम, बी सेफ, टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।